विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच होता है, आखिर उसने पूतना को देख के अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? ये प्रश्न खड़ा है। और यहां पर सभी संतों ने अलग अलग मत बताए हैं सज्जनों। देखिए पूतना का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, अविद्या है। क्योंकि किसी भी अपवित्र को देख करके दृष्टि ना बिगड़े, क्योंकि दृष्टि बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ गया तो सब गड़बड़ है। देखिए मन तो बाद में बिगड़ता है सज्जनों, पहले क्या बिगड़ती है? दृष्टि बिगड़ती है। हाँ, मन का नंबर तो बाद में आता है, मन के बिगड़ने से पहले दृष्टि बिगड़ती है। अब दृष्टि ना बिगड़े इसीलिए मेरे कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब एक संत का मत ये भी है कि श्री कृष्ण नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि राम अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ा, और कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है, क्योंकि ताड़का को मारा है राम अवतार में सबसे पहले। के तो जय श्री कृष्ण। एक संत का मत ये भी है भगवत प्रेमियों कि भगवान कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं, ये विचार विनिमय कर रहे हैं कि ये काम तो करेगी, ये कार्य तो करेगी मां जैसे, क्योंकि स्तनपान कराएगी, लेकिन इसे कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए। इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया। मेरे कन्हैया के मुख में पूतना ने विष लगा स्तन दे दिया बंधुओं। ओहो, मेरे कन्हैया ने सबसे पहले दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध पान कर लिया उसके बाद पूतना के प्राणों का आकर्षण करना प्रारंभ किया। पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी, पूतना निर्बल होने लगी, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। मेरे कन्हैया के मुख से निकल गया सज्जनों के मौसी जी हम पे तो पकड़वो आवे, छोड़वो आवे ही ना, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़े। अरे 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 ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, ये तो बड़ों की तरह बोलता है। भगवत प्रेमी पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया मेरे कृष्ण को लेकर। लेकिन किसी में क्या ताकत है जो मेरे कृष्ण का बाल बांका कर सके? अरे जो जगत का मालिक है, जो कण कण में विराजमान है, जिसके मात्र इशारे पर ये दुनिया चलती है साहब, उसका भला कोई बाल बांका कर सकता है? अरे कृष्ण के भक्त का जब कोई बाल बांका नहीं कर सकता तो मेरे कृष्ण का भला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आप भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे, मैया रोवे सुरोवे गिरती पड़ी, अरे मेरो लाला कहाँ है, अरे मेरो लाला कहाँ है? भगवत प्रेमियों, पूतना ऐसी जगह गिरी जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे, और पूतना के शरीर के नीचे बहुत सारे वृक्ष टूट के धराशायी हो गए, जैसे पूतना अपने अंतिम संस्कार के लिए ईंधन की व्यवस्था स्वयं करके गई हो। और पूतना का शरीर छोटा मोटा नहीं था सज्जनों, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था, 18 किलोमीटर विस्तार में। वैसे यहाँ तक कह दिया है कि कान गिरे कानपुर में, हाथ गिरे हाथरस में, पैर गिरे पैगंपुर में। कह दो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही कुछ बताते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल। छोटी मोटी पूतना नहीं थी, राक्षसी थी। और मेरी कन्हैया ने, अरे जिस मैया यशोदा ने मेरे कन्हैया का लालन पालन किया, उस माँ को गति मिलेगी माँ की बाद में, लेकिन जो राक्षसी मेरी कृष्ण को मारने को आई, मेरे कन्हैया ने उसे माँ की गति पहले ही प्रदान कर। हाँ, कितना बड़ा दयालु है ये कृष्ण। क्यों भगवत प्रेमी हो हैं? कितने बड़े कृपालु हैं ये माधव। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मैं कहीं कुछ देखता हूं ना, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षमा करना कन्हैया, बता इसीलिए रहा हूं कि भक्तों के भी कदम तेजी के साथ आपकी ओर बढ़े। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि भगवत प्रेमी जब मैं देखता हूं कि किसी के अंदर कुछ भी, जैसे कहीं भी कथा हो रही हो, तो कई बार हम वो
जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, हम कन्हैया के समक्ष रखते हैं। ध्यान दीजिए। नहीं मुझे लगा। और उसके बाद भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया उसे बिल्कुल ठीक करते हैं। ये मैंने कई बार देखा है, कई बार। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मेरे कन्हैया के दामन को थाम लो। हाँ, जब आपको कन्हैया का दरबार मिल ही गया है तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकिएगा नहीं। भटकने की आवश्यकता तो उनको है जिनको अभी तक मेरे कन्हैया का दरबार मिला नहीं है, उनको भटकने की आवश्यकता है। लेकिन जिसको मेरी कृष्ण का दरबार मिल गया हो, लोग बहुत टिप्पणियां करते हैं, बड़े कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे पास प्रमाण है साहब कि मेरो कन्हैया जगत को मालिक है और मेरो कृष्ण साक्षात ईश्वर है। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, प्रमाण है। कोई पढ़े लिखी, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे भगवत प्रेमियों। अभी एक बहन जी थी, बोली कि महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं और कैंसर हो गया है। हमने कहा अच्छा, हाँ। हमने कहा चिंता ना करें आप, मेरे प्रभु की कथा में आइए और यही समस्या जो आपने हमको बताई है मेरे कन्हैया के समक्ष रख दीजिए। भगवत प्रेमियों, 7 दिन कथा श्रवण की। हमने कहा टेस्ट कराइए। जब चेकअप कराए ना तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। कह दो जय श्री कृष्ण। वो कैंसर पता नहीं कहां चला गया। मेरे कन्हैया की लीला बड़ी अपरंपार है। हाँ। और जो इसके दामन को थाम लेता है ना, वो चिंता मुक्त हो जाता है। इसलिए आप भी चिंता मत करिए, कभी चिंता मत करिए। देखो रोज बरसात हो रही है, हमें जिस समय पे कथा प्रारंभ करनी है। हाँ, 1 आओ, 2 आओ, 4 आओ, 6 आओ, 1 भी मत आओ, पूरा नोएडा आ जाओ। हाँ, कह दो बाकी बिहारी लाल की।